हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सालू ग्लोबल चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं और जो रिपीटेड होते जाते हैं और आते ही हैं। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ कब टूटा? 25 दिसंबर 1991 में। ये आता है एक नंबर में, ये सभी पूछे जाते हैं। और इस बार तो एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक टिक करना होगा, या फिर आपको दे देंगे कि एक दे देंगे फिर फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स होते हैं, उसको भरना होगा। किसी भी तरह से पूछ सकता है। फिर है गलास्नोस्ट शब्द से क्या समझते हैं? ये खुलेपन की नीति, ये खुलेपन की नीति है। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताओ। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम है बोरिस येल्त्सिन। कौन सा युद्ध वीडियो गेम पावर के नाम से जाना जाता है? जो कौन सा गेम था कि युद्ध वीडियो के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध, जो 1990 में हुआ था। माचिस की तिल्ली क्रांति प्रज्वलित कर सकती है। प्रस्तुत कथ्य का संबंध किस क्रांति से है? अरब क्रांति से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद। ये इम्पोर्टेंट है ये सभी। ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यूपीए फर्स्ट सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री के समय जन धन योजना प्रारंभ है? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 2007 में सार्क सदस्य बनने वाले राष्ट्र का नाम क्या है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली स्थापित की गई है? संसदीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था। किस राजनीतिक दल ने पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव जीता? अवामी लीग ने। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का गठन किसने किया था? बांग्लादेश में जो नेशनल पार्टी थी उसका गठन किसने किया था? जियाउर रहमान ने। नेक्स्ट, 2002 में नेपाल में शासन का कौन सा रूप था और राष्ट्रीय प्रमुख कौन था? राजा ज्ञानेन्द्र बोरबैकम शाह के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? आता है ना। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश अथवा पाकिस्तान की मांग की।
सुरक्षा परिपक्ष के कितने सदस्य हैं? जो सुरक्षा परिपक्ष है उसके कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिपक्ष में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनके पास वीटो पावर या निरपेक्ष अधिकार है। और यह पूछा जाता है कि किन देशों के पास वीटो पावर है ना। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई तथा इसके प्रमुख कार्य क्या है बताइए। और ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर में, ये पूछता है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम तय करना, टैरिफ और व्यापार के लिए अन्य बाधाओं को कम करना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत नाटो या सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? जो भारत का नाटो या सीटो है उसका सदस्य क्यों नहीं बना? भारत नाटो या सीटो का सदस्य इसलिए नहीं बना क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। भारत दोनों गुटों के विकसित देशों से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता चाहता था। ब्रिक्स में शामिल देशों के नाम बताइए। ब्रिक्स किन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिक्स की क्या विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है और उसमें शामिल देशों के नाम बताने हैं। तो ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन है। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में रूस में हुई। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग 42 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड, ब्रिक्स देशों का सकल घरेलू उत्पादक 23% है। ब्रिक्स देशों का संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार 4 खरब अमेरिकी डॉलर है। फोर्थ, विश्व व्यापार में ब्रिक्स का लगभग 18% का योगदान है। फिफ्थ, रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। 6, ब्रिक्स देशों को महत्वपूर्ण आर्थिक ईंधन के रूप में देखा जाता है और एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति कह सकते हैं। जो 3-4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? इसका अंत कब हुआ? 2 ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय पूरे विश्व का 2 खेमों यानी 2 अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी खेमा था। 2 ध्रुवीय विश्व का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हुआ। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन से क्या अभिप्राय है? यह एक सहमति पत्र था जिस पर रजवाड़ों के शासकों को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करना पड़े थे। इस हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुरक्षा परिपक्ष के क्या कार्य हैं?
जो हमारी सुरक्षा परिपक्ष है उसके क्या कार्य हैं। सुरक्षा परिपक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय बिंदु है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा को बनाए रखती है। यह विभिन्न प्रकार देशों के मध्य विवादों की जांच पड़ताल कर सकती है तथा उनका शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट, अगर कोई देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करता है तो सुरक्षा परिपक्ष उस देश के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे राजनयिक संबंध तोड़ना अथवा सामूहिक कार्रवाई करना। नेक्स्ट, सुरक्षा परिपक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूबा के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है और ये शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है, ऐसे करके पूछा जाता है कब हुआ, कहाँ हुआ, ये क्या था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेसन का। तो क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है और छोटा सा क्यूबा है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है और जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है, मतलब अमेरिका के पास में। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से है और सोवियत संघ क्यूबा को वित्तीय सहायता देता है। जो क्यूबा है सोवियत संघ का मतलब एक तरह से दोस्त है और जो सोवियत संघ है इसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डा के रूप में बदलने का फैसला किया और जो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुर्चेव, उन्होंने क्यूबा को ना सैनिक अड्डा बना दिया, में परिवर्तन कर दिया। 1962 में खुर्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और जो निकिता खुर्चेव थे उन्होंने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। इस तैनाती के बाद पहली बार अमेरिका किसी देश के निशाने पर इतनी करीब आ गया और जब इन्होंने कर दिया तो जो क्यूबा था उसके नज़दीक आ गया अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी को इसकी सूचना 3 हफ्ते बाद लगी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको इसकी सूचना 3 हफ्ते बाद लगी कि उन्होंने सैनिक अड्डा में परिवर्तित कर दिया है और वो अमेरिका के पास आ गए हैं। अमेरिका ने अपने जंगली भेड़ों को आगे कर दिया और जो अमेरिका ने क्या किया, अपने जंगली भेड़ों को आगे कर दिया ताकि जो क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोका जाए और जो क्यूबा की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी अमेरिका की साइड उसको रोका जाए। इस कारण दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा युद्ध होकर रहेगा और ऐसा हो गया था कि नहीं लगा भाई युद्ध होकर रहेगा, बहुत संघर्ष हुए, तनाव हुए। इसी घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु तथा क्यूबा मिसाइल संकट के रूप से जाना जाता है और इसी को चरम बिंदु कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और शीत युद्ध ऐसा क्या होता है, शीत युद्ध वो होता है जो ऐसा लगे हाँ भाई युद्ध होके रहेगा, एंड टाइम पे ऐसा होता है युद्ध नहीं होता, उसको ही शीत युद्ध कहते हैं। युद्ध में अत्यधिक विनाश की संभावना को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों की गति धीमी कर ली तथा जहाज़ों को वापस बुला लिया। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व या सिद्धांत।
दोनों एक ही है, का वर्णन कीजिए। और ये 4-6 नंबर में आता है, तो इसे अच्छे से लर्न कर लिए। और किस तरह लिखना है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, गुटनिरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सहित अफ्रीका एवं एशिया के नवस्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। भारत के साथ जो नौ स्वतंत्र देश थे उन्होंने भी गुटनिरपेक्षता को अपनाया तथा किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। इस कारण वह बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने में सफल हुए। पंचशील सिद्धांत। सेकंड, भारत एक पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ एन लाइन ने 29 अप्रैल 1954 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। इस समझौते की शर्त बाद के वर्षों में अन्य देशों के साथ विदेश संबंध तय करने का आधार बनी। सेकंड, थर्ड, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत अपने पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण और निरपेक्ष सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। और फोर्थ, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने दूसरे देशों पर अनाधिकृत अभिप्राय का हमेशा विरोध किया है, चाहे समाजवादी हो या फिर उपनिवेशवादी। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।